अमित शाह जी राज करो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक राजनेता का नाम तो बड़े अच्छे से आप जानते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया जी का नाम इसलिए भी आज हर कोई जानता है क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के साथ बगावत करी और पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और केंद्रीय मंत्री बन गए, एक राज्य की सरकार गिरा दी। और ये बात उन्होंने कही थी जब सरकार गिराई और दूसरी पार्टी बीजेपी में गए कि वो अपने सम्मान के लिए गए हैं। लेकिन अब हर रोज़ जिस तरह से उनका सम्मान को ठेस पहुंचती हुई दिखती है और उनकी खामोशी लोगों को कई सारे सवाल पूछने के लिए मजबूर कर देती है। एक बार फिर से जिस तरह के अपमान का सामना उन्हें करना पड़ा है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, वो निंदनीय भी है और अफसोस की बात भी है कि जिस सम्मान के लिए वो गए थे वो सम्मान शायद उन्हें वहाँ नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि मामला क्या हो गया, अच्छी खासी सब कुछ चल रहा था, भाई केंद्रीय मंत्री हैं। मामला अमित शाह जी से जुड़ा हुआ है। अमित शाह जी भोपाल के दौरे पे पहुंचे थे 3-4 घंटे के। मणिपुर के लिए भले ही टाइम नहीं हो, लेकिन भोपाल क्योंकि चुनाव वहाँ मध्य प्रदेश के होने वाले हैं, वहाँ ज़रूर प्राथमिकता उनकी रही, वो पहुँचे। सिंधिया जी दोपहर में ही पहुंच गए थे अमित शाह जी के आने से पहले, पर एयरपोर्ट का जो वीडियो सामने आया उसमें सिंधिया जी काफ़ी पीछे धक्कों के बीच दिखाई दिए और शिवराज सिंह चौहान जी और अमित शाह जी सबसे आगे चलते हुए दिखे। इस पर लोगों ने खूब सारे कमेंट भी करे, खूब सारे ट्वीट्स भी किए, कई सारे सवाल भी पूछे कि इस सम्मान के लिए सिंधिया जी आपने बीजेपी ज्वाइन करी थी और कांग्रेस को छोड़ा था और बनी बनाई सरकार गिराई थी, ये सारे सवाल हैं। शांतनु ने एक वीडियो डाला और वीडियो बहुत सारे लोगों ने डाला है। शांतनु ने लिखा है अंग्रेजी के अंदर कि कितनी बार के बाद इस वीडियो को देखने के बाद एक व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को ढूंढ सकता है। मैंने चौथी बार में ढूंढा क्योंकि वो बहुत ही सम्मान पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। पीयूष बबेरे जी ने भी इस वीडियो को डाला है, लिखा है वीडियो में किसी को श्रीअंत जी दिखें तो बताना, और हंसने की स्माइल ली आगे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं सीधे, और उस वीडियो में आप भी गौर कीजिएगा। अगर आपको सिंधिया जी दिखाई दें तो मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता हूं कि सिंधिया जी को आगे मत देखिएगा, उस वीडियो के आखिरी में देखिएगा। जो आखिरी में धक्का खाते हुए लोग हैं उनके साथ आते हुए देखिएगा। अमित शाह जी की सुरक्षा जो है वो पहले है और उस सुरक्षा के पीछे सिंधिया जी हैं। देखिए इस वीडियो को जो यहाँ अमित शाह जी राज करो। अब एक परेशानी ये भी है, जिस तरह से सिंधिया जी को पीछे चलना पड़ता है तो लोग तुलना करते हैं। तुलना इसलिए करते हैं कि जब कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ सिंधिया जी दिखाई देते थे, हमेशा कदम ताल करते हुए दिखते थे और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनका नाम रहता था और सबसे आगे वो सदन हो या पार्टी मीटिंग्स हो वो बैठे दिखाई देते थे। राहुल गांधी जी क्योंकि कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, वो उनको हर जगह लेके चलते थे। और जब सिंधिया जी ने छोड़ा है, उससे पहले राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। तो ऐसी परिस्थितियों में जब सिंधिया जी का बीजेपी में आके तुलना की जाती है तो कई सारे सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। और सवाल क्यों खड़े नहीं होंगे, एक बात तो ये भी है कि कैसे सिंधिया जी के बीजेपी में जाने के बाद से बीजेपी में गुटबाजी शुरू हो गई। और मध्य प्रदेश में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ कई सारी खबरें ऐसी आती रहती हैं कि सिंधिया जी के जो लोग हैं उनकी और बीजेपी के मूल भाजपाइयों की आपस में बहुत अच्छे से नहीं बन रही है। कल तो मध्य प्रदेश में ये चर्चा को भी वायरल किया गया कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अमित शाह जी इसलिए आ रहे हैं। क्या पता इसी बात की नाराज़गी हो कि सिंधिया जी को बहुत पीछे चलना पड़ा, क्योंकि कई सारे उनके जो चेले चपाटे थे वो ये फैलाते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं खामोशी के साथ, पीछे से, पर्दे के पीछे से, कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। और फिर से एक बार उन सारी अफवाहों के ऊपर पूर्ण विराम लगा और सिंधिया जी को लोगों ने बहुत पीछे चलता हुआ देखा। अब ऐसे कई बार हुआ है, चाहे वो उज्जैन में महाकाल के दौरे पर हो कि मोदी जी का दौरा हुआ और सिंधिया जी को बाहर बैठना पड़ा। ये तस्वीरें भी लोगों ने देखी मध्य प्रदेश में और फिर उसके ऊपर बीजेपी के नेताओं ने जवाब दिया कि भाई प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल है, वही रह सकते हैं अंदर, बाकी सारे केंद्रीय मंत्री बाहर रहेंगे। सिंधिया जी के लिए शायद बीजेपी में हर चीज़ अच्छी है नहीं, क्योंकि उनके साथ में गए हुए नेता एक एक करके कांग्रेस में वापस जा रहे हैं और बीजेपी में सिंधिया जी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ रही होंगी कि जो गुब्बारा बनाया था वो कहीं ना कहीं उसकी हवा निकल गई है।
जब नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को वो एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनका खुद का क्या हाल होगा। दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि भाई मंत्रालय तो दिया है लेकिन उसके अंदर न जहाज़ है, न जहाज़ की कंपनी है, न एयरलाइन है, और एयरपोर्ट भी जो उद्योगपति हैं उनको दिए हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों पे कई सारे सवाल खड़े रहते हैं। अभी अखबार में एक खबर छपी थी कि सिंधिया जी ने हारी हुई सीटों का, ये अखबारी कटिंग भी है, कि हारी हुई सीटों के ऊपर ये कहा मीटिंग के अंदर कि इन पे हम प्रत्याशी पहले से घोषित कर दें ताकि आसानी हो। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी मध्य प्रदेश के और शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो खामोश रहे, किसी ने जवाब ही नहीं दिया सिंधिया जी के इस बात का। तो आप सोच सकते हैं कितना सम्मान उनको बीजेपी में मिल रहा है और किस सम्मान की और किस अपमान की वो बात करके गए थे। क्या उनकी परिभाषा बदल गई है या कुछ और हो गया है? ये सारे सवाल आज ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं। ये वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, ये भोपाल के स्टेट हैंगर का, मतलब सरकारी जो हवाई पट्टी है, हवाई अड्डा है, उसका बताया जा रहा है कि वहाँ पर उनको पीछे चलना पड़ा और किस तरह से पीछे चले। और ये भी कहा गया कि उनके कार्यकर्ताओं को भी भीड़ में खड़े हुए सिर्फ आवाज़ ही देते देखा गया कि कहीं ना कहीं उनको मौका मिल जाए और अमित शाह जी के साथ चलने। अब पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, बीजेपी के नेताओं की क्लास लेने आए थे या क्या हुआ था उसके अंदर, ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन बात इतनी है कि सिंधिया जी को बार बार उस सम्मान की और उस अपमान की याद लोग दिला रहे हैं जो उन्होंने कांग्रेस छोड़ते वक्त की थी। अब आज की तारीख के अंदर चुनाव जो है, ये भी कह रहे हैं लोग कि भाई यही सरकार जो बनाई गई थी बीजेपी ने जोड़ तोड़ के, वो सिंधिया जी की वजह से बनी थी, तो सिंधिया जी को सम्मान मिलता रहा। अब सरकार के ख़त्म होने का समय आ रहा है इस कार्यकाल का और बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ के ही कुछ करना चाहती है, तो सिंधिया जी को दरकिनार करते हुए, और उनका काम पूरा हो चुका है, तो यूज़ एंड थ्रो वाली नीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होगा आने वाले समय में? और एक मीटिंग थी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी बीजेपी की, जिसमें सिंधिया जी की तस्वीर थी, ऊपर कहीं कोने में बैठे हुए दिखाई दिए थे और ऐसे ही सदन के अंदर शुरुआत में बैठना पड़ा था जब मंत्री नहीं बने थे। अब परिस्थितियां ये भी हैं कि बार बार जब बीजेपी की मीटिंग आती है तो कभी सिंधिया जी को कोरोना हो जाता है, तो कभी सिंधिया जी की तबीयत ख़राब हो जाती है। इस सब को लेकर भी लोग सवाल कर रहे हैं। खैर, अब अगर वो इसी को सम्मान कहते हैं तो ये सम्मान अच्छा है, उनके लिए मिल रहा है उनको। अगर ये सम्मान नहीं है तो फिर शायद उनकी मुश्किलें जो हैं वो आसान नहीं हुई हैं और एक कांटों भरा ताज उन्होंने पहना। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।